ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्यसिद्धि दुर्मचल मनोभवं गतिं पत्ते, मुच्चामि समय पाहु मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये गाथा अपनी 199 चलेगी। ज्ञानियों के जीवन में स्वपर का विभाग किस प्रकार करके वो जीवन जीते हैं, ऐसा सामान्य और विशेष रूप से इन दो बातों को यहाँ पर लिया। 198 नंबर की गाथा में सामान्य रूप से स्वपर के विभाग की चर्चा की गई थी। अब यहाँ 199 नंबर की गाथा में विशेष रूप से स्वपर का विभाग सम्यक दृष्टि ज्ञानी किस प्रकार जानते हैं, अब उसका यहाँ पर खुलासा चलेगा। गाथा है पुग्गल कम्मम रागो, तस्य विभागो दौ हवदी एसो, णदु एस मज्ज भावो, जाणग भावो अहमेको। पुद्गल करम रूप राग काहि, विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक गायक भाव। राग पुद्गल कर्म है। रागः पुद्गल कर्म, तस् उसका विपाक उदय, विपाक रूप उदय, ऐसा भवती यह है, ऐसा यह है, मम भावा मेरा भाव, न तु नहीं है, अहम तु मैं तो, खलु वास्तव में, निश्चय से, एक ज्ञायक भावः ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि विचार करता है, ऐसा जानता है, ऐसा अंदर में अपने को अनुभव करता है। ये तो गाथा में तो आचार्य देव ने पहले तो पुद्गल कर्म का विपाक सामान्य से लिखा हुआ था, उदय का विपाक
उदय विभागो विभो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेही। उदय का विपाक अनेक प्रकार के अनेक कर्मों का जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, और वो मेरे स्वभाव रूप नहीं है, मैं एक जानन भाव स्वरूप। तो पहले तो सामान्य रूप से पुद्गल के विपाक को अपने से भिन्न किया, अब यहाँ विशेष रूप से पुद्गल के विपाक की बात ले रही। तो गाथा में तो अकेला एक राग ही लिया है पुद्गल कर्म के विपाक के रूप में, परंतु टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने इनका विशेष खुलासा भी किया है कि विशेष रूप से राग की जगह और क्या क्या लेना पड़ेगा। तो यहाँ दिया है कि वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, उसकी उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ यह राग रूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेष रूप से स्वाको और पर को जानता है, और इसी प्रकार राग पद को बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये शब्द रखकर 16 सूत्र रूप व्याख्यान करना, और इसी उपदेश से और भी दूसरे प्रकार से अपने से भिन्न पर का विचार करना। देखो, यहाँ अपन को समझने लायक बात ये है कि एक तो मोह कर्म के उदय का विपाक जो राग द्वेष आदि भाव रूप है, मिथ्यात्व आदि भाव रूप है। अब चूंकि सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके लिए परद्रव्य, उनकी गुणपर्याएं और कर्म के उदय से होने वाले अपने विकारी परिणाम आदि, उनमें उसको भेद विज्ञान बढ़ता है। इससे पृथक ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानता, मानता, अनुभवता है, और चारित्र में गुणस्थान प्रमाण जितनी स्थिरता है उतना उसमें जुड़ता भी नहीं है। मिथ्यात्व रूप तो जुड़ता ही नहीं है, माने अपने को तो एक चैतन्य स्वरूप ही वो जानता है, मानता है, पर चारित्र में उसके निचली भूमिका में आंशिक जुड़ान भी होता है। वो जुड़ान का जो अंदर में भाव हो रहा है अपने अंदर राग द्वेष आदि का, वो भाव तो आत्मा की पर्याय में होता है, और उसमें निमित्त कौन बनता है? चारित्र मोह कर्म का उदय, उसमें जुड़ करके वो वेदन करता है। यानी यहाँ पर भी अपन देखो, ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन में व्यक्ति को एनेस्थीसिया क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया। तो ऑपरेशन तो हो रहा है, शरीर कट पिट रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही, वेदन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो उसके अनुभव करने के जो भाव है उसको मूर्छित कर देता है, और उसमें जुड़ता नहीं है। इसमें और सम्यक दृष्टि के न जुड़ने में थोड़ा अंतर है। ये तो मूर्छित होकर के उसमें नहीं जुड़ता है, माने उसको बेहोश कर दिया जाता है, पर वहाँ तो होश पूर्ण रूपेण जागृत होता है और अपने स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है, और कर्म के उदय का वेदन नहीं हो रहा है।
जैसे वो व्यक्ति जिसको ऑपरेशन किया गया है, अगर उसको बेहोश ना किया जाए तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? काहे की तकलीफ है? वो शरीर के कटने पिटने की तकलीफ काहे की है वो? देखो, मोह भाव की एकत्व बुद्धि पूर्वक शरीर में जो जुड़ान होता है, उस मोह भाव की तकलीफ है। वो कोई शरीर के कटने पिटने की तकलीफ नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप माने चैतन्य स्वरूप को अपना स्वरूप जानता मानता अनुभवता है। अब चूंकि गुणस्थान प्रमाण यहाँ लगाना, पूर्ण रूपेण जो स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, तो जैसे जो मुनिराज उपसर्ग केवली बनते हैं, उनको काय का अनुभव होता है? उनको अपने अतीन्द्रिय आनंद का ही पूर्ण अनुभव हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है शरीर में उनको कुछ नहीं पता। क्यों? कि वो वेदन कोई शरीर के कटने पिटने से नहीं होता है, कर्म के उदय से नहीं होता है। कैसे होता है? उसमें तुम्हारे जुड़ने से, जुड़ करके मोह राग द्वेष करने से तुम्हें वो तकलीफ अपने विकारी परिणामों की है। अब जिसके अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणमन हो रहा है, तो उसको तो पर में एक वस्तु दूसरी वस्तु में आती जाती तो है नहीं। सिर्फ लक्ष्य करके अज्ञानी जीव और दुखी होता है। माने शरीर की काट पीट की तो बात दूर रहो, बाहर के संयोगों में जिनको मूर्छा है, मकान गिर रहा हो, गवर्नमेंट मान लीजिए अतिक्रमण करके तुम्हारा मकान तोड़ रही है, तो क्या होगा? तकलीफ होगी। काहे की? मकान टूटने की। इतने लोग पास में मोहल्ला वाले हैं और किसी को तकलीफ नहीं हो रही। काहे की तकलीफ है? उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जुड़ करके मकान नहीं टूट रहा है, मैं ही टूट रहा हूं। ऐसे ही शरीर नहीं कट रहा है। कौन कट रहा है? एकत्व बुद्धि। देह जीव को एक गिने, मकान जीव को एक गिने। मेरा मकान ही बन गया जिस समय वो कट रहा है। एक एक चीज उसको ऐसी दिखती है जैसे खुद काटा गया। जैसे कोई मालिक भी रह रहा हो उसी मकान में और किराएदार भी रह रहे हो, और उस मकान में थोड़ा वो कील मील ठोकते हैं, तो कहाँ ठुकती है वो? मकान मालिक के अंदर ठुकती है वो कील। तकलीफ होती है। इसलिए जिन मकानों में किराएदार और मकान मालिक दोनों रहते हैं, वहाँ बहुत समस्या रहती है। बहुत टोका टाकी उनको बराबर उसको करते रहते हैं। तो ये भी एक अपना किराए का मकान है। क्या है? पर व्यक्ति इसको किराए का मकान नहीं मानता है। ये स्वयं ही अपने को मानता है कि यही मैं हूं, मकान हूं। आता समझ में कि नहीं आता? भूख लगती है, प्यास लगती है। मुनिराजों को भी अंतराय आ जाती, 6-6 महीने के अंतराय आ जाती, 15-15 दिन के, 1-1 महीने के। पर तकलीफ कितनी होती है? संजुलन कसायजन उनको भाव तो आता है शरीर को भोजन देने के लिए, ले तप बढ़ावन, अपनी आत्माराधना की दृष्टि से चलो इस शरीर को दे के अपनी आत्माराधना जब तक सहज हो रही है करेंगे। और जब लगेगा कि अब ये शरीर रहने वाला नहीं है, क्या करेंगे? भोजन कराएंगे इसको कि नहीं? बुढ़ापा आ गया है, शरीर रुकने वाला नहीं है, तो अब भोजन देंगे कि नहीं देंगे? पचता ही नहीं है, भोजन छोड़ देते हैं, बुद्धिपूर्वक त्याग कर देते हैं, या भोजन नहीं करेंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन विवेचनम आहु सल्लेखना मारिया। किन परिस्थितियों में अंत में सल्लेखना या समाधि मरण जिसको अपन बोलते हैं वो किया जाता है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम, जरसी माने बुढ़ापा आ जाने पर और कोई बीमारी आ जाने पर, रोजायाम क्या? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम च निष्प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार करना अब असंभव है, अशक्य है। तब क्या करेंगे?
कोई उपसर्ग आ गया तुम्हारे ऊपर, मनुष्यकृत, देवकृत, अथवा त्रियंचकृत अथवा प्राकृतिक, कोई भी प्राकृतिक मान लो अब तुम्हारे ऊपर जो है एक प्रकार से भूकंप आ रहा है और अब सबको मन नहीं है, बचना नहीं है, तब क्या करना अपन को? बाढ़ आ गई, पूरा चारों तरफ से पानी ने घेर लिया, अब कुछ उपाय नहीं है, बस सबको डूबना है उसमें। क्या करेंगे अपन लोग? अरे द्वारका, चलो बाढ़ की छोड़ लो, द्वारका का अपन ने सुना कि नहीं सुना कि द्वारका में सिर्फ 2 लोगों को बचना है और बाकी सब लोगों को उसी में जल के मरना है, कोई व्यवस्था नहीं है उसको निकालने की। अरे रोज ही ना कांड चल रहे अपने, अभी अपन पढ़ते हैं, काल संग ने मृग चेतन को घेरा भाव वन में और नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। ये कांड तो तुम्हारा कोई रोकने वाला नहीं है। आयु जिस समय पूरी हो जाएगी, और प्रति समय आपकी आयु तो क्षीण हो ही रही ना, प्रति समय आविच का मरण तो चल ही रहा है, प्रति समय आयु कितने से खिर रहे हैं और मृत्यु प्रति समय घट रही है व्यवहार दृष्टि से। परमार्थ से तो तुम्हारी मौत अपने स्वरूप का विस्मरण करके मूर्छित होके मोह राग देश पूर्वक जीना, वो मरण है तुम्हारा, भाव मरण जो अपन बोलते हैं। भाव जन्म और भाव मरण, रात दिन काय का ध्यान है? मकान, दुकान, रुपया, पैसा, परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, आबरू, इज्जत, रात दिन काय में लगा है जी, क्या देखता रहता है? धर्म में भी क्या देखता है? जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां ज्यादा धर्म होता है। किधर होता धर्म? भीड़ में के अकेले में के कम लोगों में? किस में धर्म होता है? किस में होता है? अरे न भीड़ में, न अकेले में, न कम लोगों में। अरे धर्म तो आत्मा के स्वभाव के अवलंबन का नाम है, वस्तु स्वभाव धम्म। तो आप चाहे बाहर भीड़ हो, चाहे अकेले हो, चाहे कम हो, पर तुम अपने से जुड़ के जी रहे हो, धर्म हो रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तुम्हारे अंदर परिणमन चल रहा है। सम्यक दृष्टि का तो निरंतर परिणमन चलता है, ऐसा थोड़ी है कि समय विशेष पर, भीड़ विशेष पे, कम लोगों में, ज़्यादा लोगों में कोई उपदेशक तीर्थंकर आ जाए तो विशेष धर्म हो जाएगा वो। किस में धर्म होगा? धर्म तो जितना तुम अपने से जुड़ करके जियोगे उतना धर्म है। अब वो बाहर से उसका कोई लेना ही देना नहीं है। पर सामान्य जनता को क्या दिखता है? सामान्य जनता किस में धर्म मानती है? भीड़ में, वक्ता के आधार से, बोलने से, किस में धर्म? अभी सुनाई नहीं दे रहा किसी को। अंदर में, अपने अंदर अभिप्राय में टटोलो कि अपन कहां खड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति को ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान, श्रद्धान अनुभव नहीं होता, तब तक भ्रम में ही उसको धर्म है। भ्रम में मानता है कि बहुत धर्म कर लो हमने, अब बहुत धर्म कर लो, अरे मजा आ गया साहब। काय को मजा? कसायों का, राग का, कि धर्म को? जब तक व्यक्ति को यथार्थ रूप में आत्मबोध नहीं होता, वो बाहर से प्रभावित होता ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कौन रोके बता? उसकी परिणति जब अपने में नहीं है तो बाहर से प्रभावित रहता है। किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, किसी को अपना मानता है, किसी को पराया। बाहर में अपना पराया तो जानते नहीं है। ये तो अपने पराये का भेद तो यहाँ बता रहे हैं कि अपना तो एक ज्ञायक आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र कुछ न था, न है, न होगा। ज्ञानी क्या जानता है? पुद्गल कर्म रूप राग का ही विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव हूं। ऐसा बोलना नहीं, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा अंदर में अनुभव। तो ये सब राग तो एक अकेला एक तुम्हारे लिए उसका नाम दिया है, पर क्या लगाना उसमें? जितने भी पर द्रव्य, पर भाव, पर के निमित्त से होने वाले विकारी आदि भाव, ज्ञानी उनको अपने से पृथक पर जानता है।
क्या जानता है? ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं एक सदा चैतन्य स्वरूप ही हूं। मिथ्यात्व अवस्था में भी चैतन्य स्वरूप है वो, चाहे भले ही वो अपने को शरीर आदि रूप मान रहा है, सुखी दुखी मान रहा है, अमीर गरीब मान रहा है, स्त्री पुरुष मान रहा है, पर उस समय भी वो चैतन्य स्वरूप है। मान्यता के लिए सिर्फ उसकी मिथ्या है, पर आत्मा में कभी मिथ्या नहीं होता, अन्य रूप नहीं होता है। नहीं आ रही समझ में? स्वाध्याय पहले तो बुद्धिपूर्वक ये तुम्हारे जीवन में निर्णय ये होगा कि नहीं होगा। हम बाहर से प्रभावित होते रहते हैं, हो रहे हैं कि अंदर से प्रभावित हुए हैं, अंदर से प्रभावित होने की भावना चल रही है। आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेव। किसे कहते हैं प्रभावना, किसे कहते हैं धर्म। आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। आत्मा को रत्नत्रय की तेज से सदा प्रभावित रहना रखना, इसका नाम है मूल में प्रभावना। और जब तक अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुए तो फिर दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। जिस तरीके से दूसरे लोग अपने आत्मा से प्रभावित होकर रत्नत्र प्रकट करके जीने लगे, इस तरीके से बाहर में दान आदि त्याग आदि दे करके लोगों को भी उधर धर्म में लगाना, उपदेश आदि। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने तो प्रभावना में अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशास्यात् प्रभावना। कैसे कहते प्रभावना? अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथा विधि करें उपाय। क्या है? सब जीव काय से दुखी है? अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से। तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति, इसलिए ज्ञानी क्या करते गुरु? अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं का क्या काम है? अज्ञान रूपी अंधकार से सब लोग अंधे बने हुए हैं, अंदर से, बाहर से नहीं। तो जैसे बने तैसे उनका अज्ञान अंधकार दूर होके ज्ञानांजन सला गया, सम्यक ज्ञान रूपी सलाई से उनकी आंखों को खोल देते हैं, मिथ्यात्व को दूर करने का इस प्रकार का उपाय करते हैं। इसका नाम प्रभावना है। और व्यवहार में इस लक्ष्य से और अपने स्वरूप की साधना करते हुए अन्य जीवों को भी उसमें लगाने के लिए भावना और प्रयत्न करना, वो व्यवहार प्रभावना है। और इस लक्ष्य को छोड़ के बाकी और जो भी तुम्हारे भाव है वो सब तुम्हारे ना व्यवहार धर्म है ना परमार्थ धर्म। परमार्थ के लक्ष्य से हो, परमार्थ को लिए हो तो वो व्यवहार है। माने परमार्थ की प्राप्ति और शुद्धि आदि के लिए, वृद्धि आदि के लिए जो व्यवहार है, कौन सा व्यवहार? परमार्थ की जिसको प्राप्ति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति हो, अपने ने शुद्ध आत्मा का अनुभव हो, और अनुभव हो गया है तब उनकी स्थिरता बनी रहे और वृद्धि हो। कैसे आगे ये अपनी भीतरागता को बढ़ाएं, उसके लिए फिर आगे का उपदेश। तो ये जब तक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है तब तक उसके जीवन में वास्तव में धर्म के नाम पर भ्रम चलता है। और अनंत काल हो गया इस भ्रम में जीते जीते, अभी भी अगर नहीं समझेगा तो कब तक चलेगा ये? कब तक क्या? उसका कोई अंत नहीं। जीवन आदि से अनंत काल तक रहना है, और भ्रम नहीं तोड़ेगा तो अनादि काल से अनंत काल तक भी भ्रम में रहेगा। उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाहर में तुम्हारा ना कुछ था ना है ना होगा, अब तुम क्या मान करके जी रहे हो? जीते रहो, कल्पनाएं करते रहो। आता समझ में नहीं आता, कहाँ कर रहा साथ अपन को है? किधर प्रभावित होते? अंदर से प्रभावित होते, अंदर की तरफ प्रभावना करने का प्रयत्न है अपने से जुड़ के, कि सिर्फ बाहर बाहर बाहर, ऊपर 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 ऊपर, डाल डाल पात पात चल रहा है। देखो, सम्यक दृष्टि के जीवन में
क्या होता है, इस प्रकार का स्वपर का सामान्य विशेष विभाग चलता है। क्या चलता है? अपने चेतन स्वरूप को छोड़ के बाकी मेरा कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र भी, सामान्य से। और विशेष रूप में फिर इन सबका विचार करते हुए और क्या करता है, पर्याय में अपने स्वरूप की विशेष लीनता करके विशेष रूप से अपने अंदर में वीतरागता की सिद्धि करता है। सामान्य रूप से भेद विज्ञान करके जीना अलग और विशेष रूप से भेद विज्ञान करके जीना अलग। सामान्य भेद विज्ञान तो सभी जीवों को हो जाता है कि भैया कोई काऊ को कोई नहीं है। नहीं जानते क्या? जब अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो अपन को समझ में आता है कि नहीं आता? अरे सब बेकार है संसार। आ गई समझ में कि नहीं आई? जब अपने परिचित बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिनसे अपन बिल्कुल ऐसे जी रहे थे कि बस यही और हम एक ही है, और वो चले जाएं तो फिर अपन को कैसा लगता है? अब हमारी जिंदगी बेकार है। क्या है? अनाथ हो गया। तो मतलब ये है कि सामान्य रूप से तो व्यक्ति ऐसा कई बार विचार कर लेता है कि कोई काऊ को कोई नहीं है, पर आ गई समझ में क्या? भ्रम है भ्रम, और जो भ्रम तोड़ने के उसको 24 घंटे प्रकृति में अपने लिए निमित्त बनते रहते हैं, और फिर भी अपन उसको गौण करके फिर नए तरीके से सोच के फिर चालू कर देते। उस समय थोड़ा बैराग सा आता है जब कोई मर जाए, मरघटिया बैराग। अब तो वो भी मरघटिया बैराग भी नहीं है। होता ही मरघटों में बढ़िया तमाकू के पाउच ले जाते हैं, वो भी फके आते रहते हैं, अपने हंसी मजाक करते रहते हैं। क्या क्या होता है? क्या होता तुम बताओ? मोह आचार्य कह रहे हैं कि नशे में हो तुम्हें होश नहीं है, और क्या है? मोह महामद पियो ना दी, भूल आपको भरा, अपने को भूले हो और नशे में घूम रहे हो। भाई नशे वाले व्यक्ति को कहाँ पता रहता है कौन अपना कौन पराया, कौन अच्छा कौन बुरा? रहता क्या? बेहोशी में है, इसलिए ऐसा चल रहा है। जिस दिन होश जागृत हो जाएगा उस दिन ऐसा नहीं होगा। भाई ऐसा जो है बेहोशी में चल रहा है ना, जी रहे हैं अभी। अपन को अपना स्वरूप और अपने से भिन्न इन सब चीज़ों की पृथकता का भाव भाषण ही नहीं हुआ है, इसलिए बस रात दिन उसी पागलपन में जी रहे हैं। नशे में ही सब आए बाय बकते रहते हैं। तो ये जब तक व्यक्ति को अंदर से अपने स्वरूप को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और ऐसे अभेद ज्ञायक आत्मा में निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती, तब तक उसके जीवन में ये सब भ्रांतियां, कर्म के उदयजन्य विपाक में एकत्र बुद्धि पूर्वक अपने को वही जिस पर्याय में गया उस पर्याय रूप अपने को अनुभव करता है। क्या पर्याय मूर्ता चलती रहती है, पर्याय में बस जिस पर्याय में गया बस उसी पर्याय रूप अपने को अनुभव करता है। पज्य मूढ़ा ही पर समय। जब तक ऐसी अंतर में अपने अनादि अनंत उस चैतन्य स्वरूप की अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक उसकी यही मूर्ताएं चलती रहती हैं, चलती रही आज तक। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं भैया लगाओ ये सब। हाँ अब देखो, सम्यक दृष्टि जिस पर्याय में जाएगा उसकी पर्याय मूर्ता टूट जाएगी और कर्मों के विपाक का एकत्र बुद्धिपूर्वक अनुभव होगा नहीं, और जितनी वीतरागता प्रकट हो गई उतना भी उसका जुड़ान होगा नहीं। अस्थिरता जन्य जितना जुड़ान होगा वो अपनी गलती समझेगा, वो कर्म के कारण से हो रहा है, पर के कारण से हो रहा है, ऐसा नहीं। कैसे हो रहा है? जितना अपन को उस पर्याय में जुड़ान है ये अपनी गलती से रागादिक अपन स्वयं कर रहे, तो ये अपने स्वयं के रागादिक की उसमें जुड़ान से दुख है, ना कि उस कर्म के उदय से या पर्याय से। ऐसा ज्ञानी जान करके किसी दूसरे के ऊपर कोई भी विचार नहीं करता, दूसरे पे दोषारोपण। जो अज्ञानी जीवों की जो मान्यता है ना, अपनी करनी आप करें सिर वरन की धरता,
इनने अभी ऐसो कर रहा है, ये ऐसो कर रहा है, ये फलानो कर रहा है, ढीकड़ो कर रहा है, कौन कर रहा है? तू मूर्खता कर रहा है, तू कसाय कर रहा है। कौन कर रहा है तेरी दुखी? कौन दुखी कर रहा है बताओ? खुद ही अपने तू दुखी अपने को खुद ही कर रहा है। कौन कर रहा है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तू खुद मार रहा है। और अपन क्या देखते हैं? मिथ्या दृष्टि की दृष्टि कहाँ रहती है? बाहर के संयोग आदि पर निमित्ताधीन दृष्टि रहती, पर्यायाधीन दृष्टि रहती। अब ज़्यादा ज़्यादा ये भैया क्या करें, कर्मों का उदय है, भोगना पड़ेगा। तो कर्मों का उदय भोगना पड़ता है क्या? कर्मों का उदय भोगना तुम्हारी मजबूरी है, जरूरी है। क्या है? अरे तुम्हारी मूर्खता है, अविवेक है, और तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है। क्या है बताओ? कर्मों का फल भोगना जरूरी मजबूरी है क्या? क्या है? न जरूरी है न मजबूरी है। तुम्हारी खुद की मूर्खता है और खुद की पुरुषार्थहीनता है। अगर तुम विवेक जागृत करके और अपने स्वरूप का अपने स्वरूप रूप अनुभव करो और पर में नहीं जुड़ो तो कौन दुखी करे तुम्हें? आता समझ में? हंस हंस करके बढ़िया लोगों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, लोगों में अच्छा दिखने के लिए सब करता रहता है। मोह सिर पे पाप बांधता रहता है गठरिया, लोगों की नज़रों में हम बुरे नहीं हो जाएं। फिर लोग आएंगे तुम्हारे कर्म भोगने के लिए। जो कर्म बांध रहे मोह से, अज्ञानता से, कौन भोगेगा उसको? चाहे बच्चों के निमित्त से कर रहे हो, चाहे रिश्तेदारों के निमित्त से कर रहे हो, चाहे शरीर आदि के निमित्त से कर रहे हो, चाहे इज्जत आबरू के निमित्त से कर रहे हो। भैया अगर नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे लोग? अपने घर में आ गए और अपन अब उनके हिसाब से अपन नई व्यवस्था बनाए, रात में खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, तो अपन क्या कह देंगे कि नहीं भैया हमारे यहाँ नहीं बनेगा, रात में हम नहीं लेंगे भोजन। क्या करोगे? खिलाओगे कि नहीं? खास रिश्तेदार हैं तुम्हारे, मित्र लोग हैं, क्या करोगे? क्यों भाई सुनील जी? हैं? इज्जत तो नहीं बिगाड़ लेंगे अपन सबके सामने नजरों में? हैं? बिगाड़ लोगे? इज्जत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। इज्जत जो है तुम्हारी क्या है ये तो बताओ। इज्जत कौन सी है? इज्जत तुम्हारी तुम अपने सहज स्वरूप की आराधना में लगे रहो तो इसमें तुम्हारी इज्जत है कि इज्जत बिगड़ेगी? मुनिराज है, कोई प्यास आ जाए कि हमें प्यास लगी है महाराज पानी पिला दे, तुम्हारे पास रखा तो है कमंडल में, पिला देंगे कि नहीं पिलाएंगे? कहेंगे नहीं कितना दुष्ट है ये, कैसे दुष्ट महाराज है बताओ, पानी रखे पानी नहीं पिला रहे हैं। अरे भाई दुष्टता नहीं है ये विवेक है। और ये गुणस्थान प्रमाण उनकी इस प्रकार वीतरागता है, उस जाति के भाव आते ही नहीं हैं। वे अपने परम आनंद में मस्त हैं, जान रहे हैं कि ये पानी के प्यास से दुखी नहीं है। कैसे दुखी है वो? अरे शरीर में एकत्व बुद्धि से और शरीर में एक जुड़ करके दुखी हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश दे देंगे। क्या करेंगे? वो उपदेश दे सकती हैं परंतु वो पानी नहीं पिलाएंगे कि भैया कितने बार तूने पानी पी पी के मर गया खा खा करके, आज तक कितना पानी पिया? इकट्ठा करो अगर तुम्हारे भाव के पानी पीने को। बोलते तो ये है कि माँ के दूध को इकट्ठा करो तो समुद्र भर जाएंगे, इतना दूध पिया तुमने, फिर भी पेट भरा क्या? नहीं भरा ना। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, गुणस्थान प्रमाण, उनको उस जाति के भाव ही नहीं आते। श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती जिसने रात्रि भोजन आदि त्याग दिया है, शरीर छूट जाएगा परंतु वो रात्रि में खाने पीने का भाव, खाने का भाव नहीं आएगा उसको, आएगा ही नहीं है? क्यों? इस जाति का उसके अंदर परिणाम ही नहीं होते, वस्तु स्वभाव है ये तो। बेहोश हो जाने पर जैसे उसको शरीर को काट पीट डालो, कुछ भी कर डालो, पर उसको
कोई महसूस नहीं होगा। क्यों? कि वो वस्तु का स्वभाव है, बेहोशी में ऐसे ही होता है। ऐसे ही वीतराग दशा गुणस्थान प्रमाण हो जाने पर उस गुणस्थान के विपरीत भाव आते ही नहीं है, प्रतिकूल भाव आते ही नहीं है। अब उसको दुनिया क्या कह रही है वो जाने, उसको लोग सबसे पहला है लोक भय, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। 7 भयों में सबसे पहला कौन सा है? इस लोक भय, कि लोग क्या कहेगा। ऐसा उसको डर नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अभी अविवेकी है तो कहेगा, समझदार होगा तो अजय देखो कितना जो है दृढ़, माने कितनी अपनी साधना में दृढ़ है, कितने परिणाम इनके ऊंचे हैं कि इनको ऐसे इस जाति के भाव नहीं आते, कसाय के कृतकायत अनुमोदना से कोई पाप आदि की अनुमोदना करने के भाव नहीं आते, विचार ही नहीं आता। तो ये जो है सम्यक दृष्टि के जीवन की ये अंतरंग दशा बहिरंग दशा बता रहे कि सम्यक दृष्टि किस प्रकार से विभाग करके स्वपर का जीवन जीता है, ये अंदर से उसकी जानकारी दी जा रही है। तो इसमें माने विशेष रूप से पर को कैसे जानता है, और सामान्य रूप से तो आप एक चेतन स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर है। जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो यही को विस्तार। अब इसका विस्तार करना है तो करते रहो। फिर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, इंद्री नहीं है, स्पर्शन नहीं है, रसना नहीं है, घ्राण नहीं है। अब सब भेद करते रहो तुम। 29 प्रकार के भाव बतलाए थे पहले इसके। क्या भाई सामान्य कैसा बलवान हो गया भाई? जिसको विकल्प नहीं है तो वो सामान्य नहीं में रहेगा, उसको क्या करना, विकल्प क्यों करना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की पहले अधिकार, मुनिराज विकल्प ज़्यादा उपयोग को भरमाते नहीं है, उनको सोचे नहीं। सो अगर अपने से जुड़े हैं तो उनको ऐसा सोचने का भाव नहीं आएगा, पर का जानने के भाव नहीं आएगा कि क्या है। वो तो अपना आनंद भोग रहे हैं, अब पता ही नहीं उनको। जब अपना ध्यान हुआ नहीं, लोग में भी कोई व्यक्ति कुछ कह गया हो कि भैया वो फलाना, हमने नहीं सुना यार, क्या भैया आते तो हमारा ध्यान नहीं था। ऐसे ही मुनिराज का ध्यान कहाँ रहता है? साधकों का ध्यान अपने स्वरूप पर है, तो उनको पता ही नहीं है कहाँ बाहर में कहाँ हो रहा हो, कौन गाली दे रहा हो, कौन उपसर्ग कर रहा हो, कौन क्या कर रहा हो। अब उनका ध्यान ही नहीं उस पर, तो अब वो क्या हुई है? कुछ नहीं है। तो मूल में तो अपन को सामान्य में सब विशेष गर्भित हो जाते हैं। भारत कह दिया तो अब क्या क्या रह गया? सामान्य में विशेष गर्भित होते हैं सब। सामान्य से पर जान लिया मतलब तुमने सब जान लिया, कोई बाकी नहीं बचा। सामान्य से अभेद स्व जान लिया मतलब तुमने सब जान लिया, अपने जितने भी धर्म है, गुण है, पर्याय सब आपने जान लिया, कुछ नहीं बचा। क्यों? कि उनमें द्रव्य ही सामान्य तो व्याप्ता है। सारे जितने प्रदेश हैं, जितने तुम्हारे व्यक्ति है, भारत कहाँ कहाँ व्यापेगा? जनसंख्या में, के क्षेत्रफल में, के यहाँ के प्रॉपर्टी में, कहाँ कहाँ व्यापेगा भारत? सब जगह। ऐसे ही अपने द्रव्य गुण पर्याय, अपना स्वचतुष्टय में पूरा द्रव्य सामान्य रूप से व्याप्ता है, अभेद रूप से व्याप्ता है। अब विशेष रूप से उसके भेद करते जाओ। फिर तो जब सामान्य से आपने अपने को ग्रहण कर लिया, इसका मतलब विशेष में भी आपके सब आ गए, उसमें कुछ नहीं बचा। अपना सब कुछ आ गया, अपने को छोड़ के बाकी, और बाकी अपना कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र। एक अंश सम्यक दृष्टि अपने अंश को पर में नहीं मिलाता, पर के अंश को अपने में नहीं मिलाता। आत्मा में से एक प्रदेश को अलग नहीं कर सकते, एक गुण को अलग नहीं कर सकते, एक पर्याय को अलग नहीं कर सकते। कर सकते क्या? तो वो अपने को अपने रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है, निज को निज, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का क्या मतलब? जब अपने को अपने रूप जान लिया, पर को पर जान लिया, तो अब तकलीफ का कारण क्या है? भाई तकलीफ तो पर को निज, निज को पर जानता था, तो फिर सुख का कारण नहीं है फिर तुम्हारे पास, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। और निज को निज पर को पर जान लिया तो अब तुम्हें कोई 3 लोग में दुखी नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें अपन को देखो, आचार्यों ने सामान्य विशेष रूप से, अगर सामान्य में समझ में आ जाए तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है।
अब कहने की जरूरत नहीं है कि तुम भैया तुम कौन हो कि हम भारतवासी हैं, तुम्हारा देश कौन सा है कि भारत है, तो कहाँ कहाँ तुम मानोगे अपना देश? जो कुछ भारत है उस भारत को सब अपना देश मानो। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने लिए सम्यक दृष्टि को सामान्य और विशेष रूप से स्वपर का विभाग बराबर उसके ज्ञान में बढ़ता है। इसलिए अपने को सामान्य रूप से अभेद एक चेतन आत्मा और विशेष रूप से आत्मा में जितने गुण धर्म आदि प्रदेश आदि हैं वो सब अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधान वस्तु आप। कौन कौन? आत्मा। और मैं तो फलाना चंद हूं, मैं तो फलानी बाई हूं। कौन? अरे प्रत्येक जीव का यही स्वरूप है। जब तक जीव को ऐसा अविपरीत अंदर में निर्णय ज्ञान अनुभव नहीं होता और उसमें ही लीनता नहीं होती, तब तक तीन लोक में कोई उसको सुखी करने में समर्थ नहीं है। और ऐसा जिसके जीवन में अनुभव हो गया और उसका अवलंबन हो गया, अब तीन लोक में उसके लिए कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा अपने लिए जब सामान्य विशेष रूप से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ज्ञानियों के जीवन में फिर क्या होता है? निर्जरा होती है। पूर्व अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्म खिरते जाते हैं, नए मोह राग देश के भाव होते नहीं, इसलिए नए कर्मों का आश्रय बंद होता नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है का मतलब क्या? कि बाहर में भोगों में प्रवृत्ति होते हुए भी उनकी ज्ञान वैराग उसमें एकत्व ममत्व राग आदि होते नहीं। उदय की प्रवृत्ति, उदय में प्रवृत्ति करते हुए भी मोह राग देश के अभाव से उनको निर्जरा ही होती है, बंद नहीं होता। अब समझ लेना कि जितना स्थिरता जन जुड़ते हैं उतना होता है, तो उसको अनंत संसार में उसको नगण्य ना मान करके एक प्रकार से जितना भी होगा वो बहुत अल्प होता जाएगा। तो धीरे धीरे वो निर्जरा के रूप में मान करके ज्ञानियों के जीवन में जो कुछ भी बाहर प्रवृत्ति चलती है वो वास्तव में क्या होता है? पूर्वकृत कर्म के उदय निर्जरा करने के लिए होती है, बंद के लिए नहीं होती है। ऐसा जो है अपन को यहाँ निर्जराधिकार में आचार्य सामान्य विशेष रूप से खुलासा करके और सच्चे अर्थों में अपन धर्मात्मा बन के स्वास्थ्य से जुड़ करके जिए, इसी में वास्तव में जीवन की सफलता है, सार्थकता है। और मनुष्य पर्याय अगर ऐसा अपने जीवन में अपन भेद विज्ञान पूर्वक नहीं जिए और मूर्खता पूर्वक जिए तो अपना जीवन जीना और नहीं जीना बराबर है। इस जीवन की कोई कीमत नहीं, चाहे तुम हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक जियो और चाहे तत्कालिक आयु पूरी हो जाए, उससे कोई महत्व नहीं। और अगर एक समय भी भेद विज्ञान पूर्वक जियो तो तुम्हारा अनंत काल की तुम्हारी मूर्खता की स्थितियां वो सब धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसलिए भेद विज्ञान पूर्वक एक समय का जीवन भी महत्वपूर्ण है और अज्ञानता पूर्वक अनादिकाल से जी रहे हैं और आगे इस पर्याय में भी पर कितने लाखों करोड़ों वर्षों तक सागरों जियो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपन को ज्ञानी कहते हैं कि अपन को एकमात्र भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप से जुड़ के जीना ही जीवन की सार्थकता है। तो जो ज्ञानी इस प्रकार से जीवन जीते हैं, अगर तुम्हें भी वास्तव में सच्चे अर्थों में अपने जीवन का आनंद लेना है तो इस प्रकार से भेद विज्ञान करके स्वरूप से जुड़ के उसका आनंद लेते हुए जियो, इसी में जीवन की सफलता है। आगे जो है इसके और भी जो खुलासा आदि किए हैं इसको अपन बाद में देखें, अभी तो अपना टाइम हो गया।